खेत की सेहत बिगड़ रही है। कोई नोटिस तक की बात आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को नोटिस थमा दिया, किस तरह से देखते हैं? 5 नंबर का पेज फंसा हुआ, जिसको लेकर आपने भी एक पत्र लिखा है कि पानी सबको मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। हमारे साथ कृषि मंत्री डॉक्टर करुलाल मीणा जी हैं। लगातार किसानों की योजनाओं को लेकर बैठकें ले रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बड़ी बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। कई खेत बचाओ को लेकर आपने एक बड़ी मीटिंग की आज। देशव्यापी एक अभियान चलने वाला है, खेत बचाओ अभियान। केंद्र की रणनीति बनी है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी खेत बचाओ अभियान चला रहे हैं, जिसका मतलब है कि जो बड़ी मात्रा में अनाप शनाप किसान केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, उससे धरती की सेहत पर फर्क पड़ रहा है, खेत की सेहत बिगड़ रही है, उत्पादन भी घट रहा है और ह्यूमन लाइफ पे भी उसका इनडायरेक्ट असर पड़ रहा है। इसलिए संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर यूज किए जाए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, ऑर्गेनिक खेती की जाए, हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद को बढ़ावा दिया जाए और हमारे जो राज्य और केंद्रीय सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनसे किसानों को जाके जागृत किया जाए। ये अभियान हम चलाने वाले 1 जून से चालू हो गया है, जो 30 जून तक चलेगा। और क्या ऐसे निर्देश आपने दिए, क्योंकि लगातार किसानों की समस्या को लेकर आप लगातार, क्योंकि आप जब से विभाग संभाला उसके पहले अलग स्थिति थी, अब स्थिति में काफी बदलाव भी है। यही है कि हम कोशिश करें कि किसान की जो उर्वरक भूमि है उसकी उर्वरकता बनी रहे, उसका क्षरण नहीं हो, उस और उसकी सॉइल हेल्थ की जांच बराबर होती रहे और कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता है, पोषक तत्व उसमें हमारे वैज्ञानिक कृषि अधिकारी बताते रहे, उस ढंग से पोषक तत्व डालें और अच्छी पैदावार पाएं, जहरीली पैदावार से भी बचे और खेत जहरीला न हो उससे भी बचे। लेकिन जिस तरह से आप छापेमारी भी कर रहे हैं लगातार, पिछली बार भी इस बार भी लगातार, चाहे मूंगफली की बात हो, बीजों की बात हो, अब मौसम फिर से फसली आने वाला है, किस तरह का आप देखते हैं इस छापेमारी का कितना असर? क्योंकि पहले पहले कई बार नकली बीज का देखने को मिलता था, लेकिन आप लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं कि नकली बीज किसानों को ना मिले। न तो नकली बीज मिले, ना नकली खाद मिले, न नकली पेस्टिसाइड। उत्तम बीज, उत्तम पेस्टिसाइड, उत्तम फर्टिलाइजर मिले, ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए गत वर्ष जितने भी नकली फर्टिलाइजर या सीड मिले, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। कर में 110 हमने FIR दर्ज की, कई के लाइसेंस सस्पेंड किए, कई के निरस्त किए, कई के खिलाफ मुकदमे में गिरफ्तारियां हुई, तो वो हमने कार्रवाई की और अब वो 90% से ज़्यादा उस पर हमने जीत पा ली है। अब 10-5% जो बचा है वो बढ़े नहीं, उसको हम पूरी तरह से खत्म कर दें, जिससे किसानों के सामने कोई दिक्कत नहीं आए। मूंगफली के लिए भी आपने अभी नकली बीज का दिया, जैसे बीमा के लिए भी, और फिर उसके बाद आप उस जगह गए जहाँ पर बीमा क्लेम होता है, या फिर वो बैंकों की बात कर लें, क्योंकि वहाँ लगातार इस तरह की चीजें जालसाजी आ रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के साथ छलावा हो रहा है। फर्जी किसान बनकर प्रीमियम जमा कराई और लंबी पूरी किसानों की राशि को डकार रहे। उसमें कुछ बैंक के अधिकारी कर्मचारी मिल गए, कुछ मीडिएटर मिल गए और एकाध जगह हमारे अधिकारी भी मिल गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उचित लाभ नहीं मिल रहा। उसको लेकर हमने 2 जगह पकड़ा था, सालासर में और पल्लू में। उसमें FIR दर्ज है, 2-1 आदमी गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उसमें पुख्ता कार्रवाई होने जा रही है। 2023 से लेकर और पहले से लेकर जो है किसानों को फसल बीमा नहीं मिला, अब कितना पैसा वापस किसानों को मिलने लगा है? अब हमने सुनिश्चित कर दिया है कि 21 दिन में किसानों का पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं देगा उस पर 12% की पेनल्टी लगाई जाएगी। पहले इस तरह की सख्ती नहीं थी, अब हमने उन पर सख्ती कर दी है, इसलिए समय पे किसानों का मुआवजा मिलेगा। लगातार जो है राजनीति की बात चलती रहती है, राजनीति में स्वच्छता की बात चली थी, कई बार बयान वायरल होते हैं, आपको क्या लगता है कि इन चीजों से बचना चाहिए? बिल्कुल शुचिता और वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ये अब एक तरह से मेरी समझ में दूर की कौड़ी हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो राजनीति को धंधा बना चुके हैं। पॉलिटिक्स किसी भी प्रकार से कॉमर्शलाइज नहीं होनी चाहिए, वो जनता की सेवा का सबसे बड़ा मंच है। जो भी नेता आवे वो जनता की सेवा की दृष्टि से आए और जनता उसी को साथ दे। अभी नोटिस तक की बात आ गई है, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को नोटिस थमा दिया, किस तरह से देखते हैं? वो देखो,
नोटिस थमा दिया, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन मर्यादा नहीं गिरनी चाहिए। भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, सम्मान का भाव नहीं रहना चाहिए। अमर्यादित ना तो कोई भाषण हो न बयान हो। लगातार एक चीज और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बयानबाजी कर रहे हैं, कभी कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट किया कई चीजों को लेकर, बात लगातार जो सरकार पर दबाव बनाने की बात। लोकतंत्र का एक हिस्सा है बयानबाजी हो, लेकिन बयानबाजी में तथ्य ज्यादा हो, झूठ कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बयान कर रहे हैं तो। नीट को लेकर बहुत हंगामा रहा, अब नीट को लेकर भी लगातार इस तरह की चीजें हैं जो लगातार सवाल खड़े ही करते हैं। नीट को लेकर हल्ला हुआ, उसकी वास्तविकता को देखते हुए, सच्चाई को देखते हुए भारत सरकार ने नीट की पेपर रद्द कर दी और सीबीआई के जांच के आदेश दे दिए। इससे त्वरित कार्रवाई कोई सरकार नहीं कर सकती थी जो मोदी सरकार ने की है। एक 5 नमाज का पेज फंसा हुआ जिसको लेकर आपने भी एक पत्र लिखा है कि पानी सबको मिलना चाहिए, जिस तरह की आपने भी उसने दोनों को कहा कि आपने कमांड को अनकमांड दोनों को पानी मिलना चाहिए। पांचना का पानी पांचना बना ही इसलिए था कि जो कमांड एरिया है, जो भी गांव है गंगापुर करौली जिले के, उनको करीबन 20-25 साल से पानी नहीं मिल रहा। साथ में जो कैचमेंट एरिया के जो किसान हैं वो भी कोई लिफ्ट चाहते हैं, तो लिफ्ट को पैसे भी दे दिए। बस उस पर आवश्यकता है काम तेजी से करने की, ताकि उनकी मांग पूरी हो जाए और फिर कमांड एरिया के किसानों की मांग पूरी हो जाए। किंतु किसानों को समझना होगा, दोनों पक्षों को, टकराने से काम नहीं चलेगा, भाईचारे से, और पानी उभय पक्षों को मिलना चाहिए। एक और बात आप अपील की आपने आजकल नशे को लेकर, और आपने कहा कि 2-3 चीजों से बचना चाहिए नए युवाओं को, जिस तरह से आप। बड़ी तेजी से नशा बढ़ रहा है, आप जानते हैं। कहीं अफीम का, कहीं भांग का, कहीं वो दूसरी दवा है स्मैक वगैरह, ऐसी नशा से ग्रसित होते जा रहे, विशेषकर युवा पीढ़ी, और उससे पूरा परिवार भी उजड़ रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस पर जोर दिया जाए और नशा मुक्त किया जाए राजस्थान को, उनके गाँव को। ये बहुत बड़ा खतरा है। आग की घटनाएं बहुत बड़ी, दिल्ली में घटना हुई, राजस्थान के लिए आप क्या कहेंगे कि इस पे लगातार कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह की घटनाएं ना हो? देखो, आग की घटना जो दिल्ली में हुई है वो बड़ी खेदजनक है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ जो है फायर सिस्टम चुस्त दुरुस्त नहीं था। जितने कमरे बनाने थे वो नहीं बना के ज़्यादा बना डाले। तो ये पहले सरकारों को देखने की जरूरत है, निगरानी रखनी चाहिए, और कौन कौन सी एनओसी, कौन कौन से सिस्टम इतनी होटलों में लगने चाहिए। वो जो नहीं लेता है तब तक उसको किसी प्रकार की होटल चलाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। आपके संगठन महामंत्री नए आ गए हैं, किस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही संगठन महामंत्री तो संगठन को मजबूत करते हैं, आए वो हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। एक बहुत बड़ी कमी है, वो पूरी हुई है। हैं? राज्यसभा के लिए बड़ी चर्चाएं, आज कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष आज घोषणा हो जाएगी बीजेपी। हाँ, अब घोषणा हो जाएगी तो होगी ही, पर किसको मिलेगा वो तो हाईकमान ही जानता है। देखिए, हमारे साथ थे कृषि मंत्री डॉक्टर करुणलाल मीणा। तमाम मुद्दों पर खास बातचीत हुई। कृषि के लिए लगातार प्रयास करें, किसानों के लिए लगातार अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, छापेमारी करते हैं जहां उन्हें कमी नजर आती है। ऐसे में अब कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि विभाग है, वो लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है और लगातार चीजें सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से सारी चीजें, उनका कहना है कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए और तमाम जो चीजें हैं वो कमर्शियल नहीं होना चाहिए, बिजनेस नहीं बनना चाहिए राजनीति। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।